हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रैप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर अभी तक आपने दो प्रीवियस क्लासेस को नहीं कवर किया है तो सबसे पहले वो कवर कर लीजिए, जिसके अंदर मैंने समझाया था मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड सेकंड वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देन इस थर्ड वीडियो को आपको वॉच करना है, देखना है, नहीं तो आपको चीजें सही ढंग में समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टूल्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं ये टूल्स? तो ऐसे टूल्स जिनकी मदद से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मार्केट के अंदर यानी कि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई जरूरत पड़ने पर इंक्रीज कर सकती है और जरूरत पड़ने पर डिक्रीज कर सकती है। मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को बैलेंस्ड फॉर्म में रखने की कोशिश करती है। उन्हीं टूल्स को क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आर दैट टूल्स दैट आर यूज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विद द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो टूल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्तेमाल करती है, उन्हीं टूल्स को हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स या मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। इन टूल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव टूल, मींस मात्रात्मक टूल। क्वांटिटेटिव टूल यानी कि मात्रात्मक टूल। दूसरे हैं हमारे पास क्वालिटेटिव टूल, जिनको हम कहेंगे गुणात्मक टूल। क्वालिटेटिव टूल यानी कि गुणात्मक टूल। अब क्वांटिटेटिव टूल को क्वांटिटेटिव टूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन टूल्स की मदद से हम अपनी पूरी होल इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर मनी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, या डिक्रीज कर सकते हैं। यहां से हमें इन टूल की मदद से हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पूरी होल इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? क्वांटिटेटिव टूल यानी कि मात्रात्मक टूल नाम रखा गया है। बाद में डिस्कस करेंगे या अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव टूल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा डायरेक्ट टूल है, दूसरा इनडायरेक्ट टूल है। डायरेक्ट टूल क्यों नाम रखा गया है इनका? क्योंकि ये डायरेक्टली आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं। आरबीआई जब चाहे मार्केट के अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी को कहे या इन्वॉल्व किए हुए। तो जिसके अंदर हमारे शामिल होंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर। इनडायरेक्ट टूल वो टूल होंगे जिनकी मदद से डायरेक्टली आरबीआई या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकती। इसमें थर्ड पार्टी यानी कि बैंक्स का रोल प्ले होगा, बैंक्स को शामिल करना पड़ेगा। यानी कि अगर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, बैलेंस करना है, तो उस टाइम पर ये ऐसे टूल होंगे जो डायरेक्टली आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। आरबीआई बैंकों को कहेगा और बैंकों के थ्रू मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होगी, जिसके अंदर शामिल है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इन सभी टूल्स को हम वन बाय वन सेपरेट वीडियोस के अंदर कवर करने जा रहे हैं, तो उनको आपको देखना है। चलिए इधर बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव टूल को हमने क्वालिटेटिव टूल क्यों कहा है? क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, इनका एक गुण होता है। क्या गुण होता है? कि ये पूरी होल इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते। इनकी क्वालिटी है कि हम जिस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, उसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी बिना दूसरे सेक्टर्स को डिस्टर्ब किए। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लोन्स है वो सस्ते हो जाएं, तो इन टूल्स की मदद से कर सकती है। या केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाए, तो क्वालिटेटिव टूल वहां पर रोल प्ले करेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स की मदद से जब हम मनी की सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो वो सभी के सभी इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। लेकिन क्वालिटेटिव टूल्स के थ्रू जब हम मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर, यानी कि जिस सेक्टर के अंदर हम चाहेंगे उसी सेक्टर के अंदर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी और डिक्रीज करने पर डिक्रीज होगी। इसलिए ये इनकी खास क्वालिटी है, तो इनको नाम दिया गया क्वालिटेटिव टूल।
जिसके अंदर शामिल है सबसे पहले क्रेडिट रेशनिंग, जिसका हम एग्जांपल लेंगे पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उसके बाद है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एलटीवी के बारे में पढ़ेंगे एग्जांपल के तौर पर, लोन टू वैल्यू रेशो। उसके बाद मोरल सुएसन, नैतिक दबाव। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन, जैसे बैंकों के द्वारा पेनल्टी लगाना या किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर लोन देने से ही मना कर देना आरबीआई के द्वारा। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि रिस्ट्रिक्ट द बैंक अगेंस्ट द सेंसिटिव कमोडिटीज, जैसे गैम्बलिंग के लिए लोन ना देना, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन ना देना। तो ये सब क्या होंगे, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होंगे। तो ये है हमारे टूल्स जिनकी मदद से आरबीआई मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जिसके अंदर शामिल है क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल। ठीक है, तो इनको अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वन बाय वन कवर करेंगे। तो चलते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले हम डायरेक्ट टूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर पढ़ने से पहले हमें एक सेपरेट टॉपिक और कवर करना पड़ेगा हमें, जिसका नाम है एनडीटीएल। तो इसके बाद जो वीडियो देखनी है आपको, एनडीटीएल की वीडियो देखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।